वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे जो इकोनॉमिक्स सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है ए टू जी, अब उसका हमने बी से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है बार्टर। बार्टर सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ किया जाता है। मतलब अगर आपने कोई लेन देन करना है किसी के साथ तो आपको चीज़ों के बदले चीज़ें देनी होती हैं। बार्टर सिस्टम बहुत पुराने ज़माने में होता था, लेकिन आजकल भी कुछ ऐसे देहातों में या इलाकों में भी बार्टर सिस्टम राइज है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को चीज़ों के बदले चीज़ें देते हैं। जैसे अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर किसी को गोश्त चाहिए तो वो उसको मछली दे सकता है, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। या जैसे किसी को अगर कपड़े की ज़रूरत होती थी तो वो दूसरे को अपनी जूते दे देता था और कपड़े उससे ले लेता था। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ज़ाहिर है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी ज़रूरत है दूसरे को वही चीज़ ही ज़रूरत चाहिए हो। अगर हम किसी से जूते लेना चाहते हैं और बदले में शर्ट देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसे शर्ट चाहिए और वो मुझे जूते दे देगा। तो ये चीज़ का मसला बनता था। इसी वजह से बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स की वजह से ही उसमें पेपर मनी और दूसरी चीज़ों को जो है एक स्टैंडर्ड मनी का आगाज़ हुआ। अब दूसरा हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ज़्यादातर जो है फाइनेंस में इस्तेमाल होता है, और ये ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इकोनॉमिक्स को, इसीलिए भी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी अहम जाना जाता है, क्योंकि इसमें बैंकिंग सेक्टर के भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमिक्स जिस बंदे ने पढ़ी है तो वो बैंक में भी काम कर सकता है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें। तो बैलेंस शीट हमारे यही सी चीज़ है जो कि हमारी अकाउंटिंग में अकाउंट में बहुत काम आता है। बैलेंस शीट वो शीट होती है एक जिसमें हिसाब किताब बनाया जाता है एसेट और लाइबिलिटीज़ का। हर बैंक या हर इदारा या जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो काम करती हैं इदारों में, तो वो अपना एक बैलेंस शीट का जैसे कहते हैं हिसाब किताब खाता होता है, तो अपना खाता रिकॉर्ड वो लोग रखते हैं। तो उसमें एक साइड पे वो लोग एसेट लिखते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। तो उनके एसेट और लाइबिलिटीज़ बराबर हों तो वो उनकी नेटवर्थ निकाली जाती है कि उनके नेटवर्थ कितनी है। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ बराबर होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। तो इसमें जो एसेट होते हैं वो होते हैं जो इसका क्रेडिट है, बैंक का क्रेडिट है, यानी कि बैंक के पास चीज़ें कितनी मौजूद हैं, उसके पास कैश कितना मौजूद है, या उसने जो दूसरों को लोन दे रखे हैं वो कितने हैं। जो उसके लोन होते हैं वो उसका एसेट होता है, क्योंकि उसने लोगों को लोन दे रखे हैं, वो लोग उसको पैसे वापस करेंगे, उसके पास क्रेडिट आएगा, तो ये उसके एसेट होते हैं। और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो उसने दूसरों को पे करनी होती हैं, जैसे उसने समझ लें स्टाफ को उसने सैलरीज देनी होती हैं, या फिर जिन लोगों ने कर्जा दिया हुआ होता है तो उन लोगों को उसने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ बराबर होने चाहिए बैलेंस शीट में। ये देखिए बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि एसेट कितने हैं, इसमें लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो एसेट वो होते हैं जो कि बैंक का क्रेडिट होता है, जो उसके पास अपनी चीज़ होती है, अपनी इक्विपमेंट होती है जो उसके अपने काम आती है, और जो उसके अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे समझ लें। और लाइबिलिटीज़ होते हैं जो उसने दूसरों को पे करनी होती है, ऐसे डेट होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब इन दोनों में यही फ़र्क है बैलेंस शीट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस शीट होती है एक इदारे या एक कंपनी या एक बैंक की खाते का, बैंक के खाते का रिकॉर्ड, कि उसमें कितना लेन देन हुआ है, कितना लिया है, कितना दिया है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही होता है, जो कंट्री इसमें ना कंट्री वाइज होता है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कितना लेन देन हुआ है ये देखा जाता है उसमें, कि कंट्री ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी की है, ट्रेड कितनी की है बेसिकली। इसमें कंट्री की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखा जाता है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कितना ट्रांजैक्शन की है, कितना लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना किया है। और ये भी आपका बराबर होना चाहिए। इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट होते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें तीन वैसे अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, और एक होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। करंट अकाउंट ये होता है जिसमें विजिबल और इनविजिबल गुड्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखी जाती है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो दूसरे मुल्कों को हम इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनका हिसाब किताब देखा जाता है कि कितनी रिसीव्ड हुई और कितनी हमें इसमें देने हैं, हमने उनको पेमेंट करनी है। और इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी इसमें देखे जाते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं एक तरफा ट्रांजैक्शन, जैसे रेमिटेंसेस लोग भेजते हैं दूसरे मुल्कों में रहते हुए, हमारे पास वो लोग पैसे भेजते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। और कैपिटल अकाउंट में होते हैं जैसे हमने दूसरे मुल्कों से रिज़र्व खरीद रखे होते हैं, या हमने वहाँ पर कोई ऐसे नेट इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर रखी होती है, या फिर हमने कोई बॉन्ड शेयर या कोई ऐसी कैपिटल वाली चीज़ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है दूसरे मुल्कों में, या दूसरे मुल्कों ने हमारे मुल्क में कर रखी होती है, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होती है, ये ऐसा अकाउंट होता है जो दोनों को बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बराबर नहीं होते हैं, तो उनको बराबर करने के लिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक है, बैंक एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ऑफिशियल नहीं, इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर उनको कर्जे पे देता है दूसरे लोगों को, और उससे प्रॉफिट कमाता है। बैंक का सबसे बड़ा मेन काम होता है क्रेडिट क्रिएशन। अब आप समझें कि बैंक काम कैसे करता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब उसने इदारा चलाना है, उसने क्रेडिट क्रिएट करना होता है। सबसे पहले वो देखते हैं लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। एक बंदा आता है, वो वहाँ पर अपना डिपॉजिट देता है, उसमें से वो कुछ रकम अपने पास रिज़र्व के तौर पर रख लेता है, मिनिमम कैश रिज़र्व उसने रखना होता है, वो रख लेता है, बाकी वो दूसरों को कर्जे पे दे देता है। तो बाकी लोग उससे लोन ले जाते हैं, फिर जब लोन वापस करते हैं तो सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ वो वापस करते हैं। तो उन्होंने इंटरेस्ट के साथ जो वापस किया होता है वही इंटरेस्ट जो होता है बैंक का क्रेडिट बन जाता है।
बैंक रेट होता है, बैंक रेट असल में ये पॉलिसी रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक दूसरी छोटी बैंकों को प्रेस्क्राइब करती है। सेंट्रल बैंक सारी बैंकों के लिए एक रेट मुकर्रर करती है कि आपने इस रेट पर लेन देन करना है, इस रेट पर आपने कर्जे देने हैं लेने हैं।